पानीपत में फर्जी डीएसपी बनकर सुमित आहूजा नाम के ठग ने सिक्योरिटी एजेंसी संचालक अमित शर्मा से 11 लाख रुपए ठग लिए। ये ठग खुद को पंचकुला इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का डीएसपी बताता था और अमित शर्मा को पंजाब यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी का टेंडर दिलवाने के नाम पर 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सिक्योरिटी एजेंसी संचालक अमित शर्मा ने बताया, ठग सुमित आहूजा ने कहा था कि उसकी पत्नी तनवीर संधू उच्च न्यायालय में अधिकारी के पद पर तैनात है और उसके ससुर पंजाब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी हैं, जिसकी झांसी में आकर उसने ठग को 11 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेने के बाद से वो ठग फरार है। इसके बारे में थोड़ा बताओ। मैं मैकेनिकल कार गैराज पे लगभग अक्टूबर के अंदर में गया था अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। तो वहाँ मुझे ये फर्जी डीएसपी सुमित आहूजा मिला था। तो वहाँ साजपुर गांव का कोई केस था, तो उसके दौरान इसने उन आदमियों की मदद की थी। तो उसने बताया कि भाई मेरी पुलिस अधिकारियों से और भी अन्य अधिकारियों से अच्छी खासी जान पहचान है। तो मेरा अकाउंट जनवरी के अंदर फ्रीज हो गया था, तो उसके दौरान मैंने इससे मदद मांगी थी। तो इसने बोला कि भाई मेरा वहाँ पे जो डीसीपी है सुमित चहल, तो वो मेरा दोस्त है, तो मैं उससे खुलवा दूंगा। तो इसने उसके रिगार्डिंग भी मुझसे 15,000 एक बार, 7,500 एक बार, ऐसे कर करके अलग अलग अमाउंट में 78,500 रुपये डलवाए थे। तो उसके बाद में इसने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी वाइफ गुरदासपुर से है और मेरा जो ससुर है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर है और मैं उसको आपके सिक्योरिटी एजेंसी में टेंडर दिलवा देता हूँ लगभग 4,000 आदमियों का। तो उसके लिए मुझे चंडीगढ़ लेके गया था सिविल सेक्रेटरेट। उसमें यहाँ उसने एंट्री करने के 1 घंटे बाद वहाँ से आया। तो वहाँ से आने के बाद ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये टेंडर आपको मिल जाएगा 28 जनवरी को ये टेंडर की ओपनिंग है और इससे पहले आपने जो डायरेक्टर को रिश्वत के तौर पे 15 लाख रुपए देने हैं। तो 11 लाख का मैंने अरेंज किया, 7.5 लाख अपने दोस्त से लिए, 3.5 लाख एक आड़ती से अपने जो हमारा आड़ती है उससे लिए। तो 11 लाख मैंने अरेंज करके इसको दे दिए। तो 11 लाख अरेंज करने के बाद में ये 23 जनवरी को यहाँ से रात को 9:30 बजे के बाद में गायब हो जाता है। तो उसके बाद में 1-2 दिन मैंने इंतजार किया कि भाई किसी भी मजबूरी से किसी का फ़ोन बंद हो सकता है। तो उसके बाद में 29 तारीख तक जब ये मुझे नहीं मिला, तो मैं इसके फ़ोटो लेके इसके अपना जहाँ ये मुझे मिलता था वहाँ से मैं इसके घर तक पहुँचा। और इसके घर तक पहुँचने के बाद में मैंने अड़ोसी पड़ोसी पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये बंदा सरकारी अधिकारी है और गाड़ियाँ आती थी इसके पास में और ये रेड करने जाता था, लगभग 2-2, 3-3 दिन रेड करने जाता था, अलग अलग उत्तराखंड वगैरह में भी जाता था रेड करने के लिए। तो उन्होंने यही बताया कि भाई ऐसे आपको धोखा लगा है, ये सरकारी अधिकारी है। तो मैंने उसके बाद इंतजार करने के बाद में समाधान शिविर में 30 जनवरी को मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। एसपी साहब और डीसी साहब वहाँ बैठे थे, तो उनको अपनी शिकायत दी। शिकायत देने के बाद में मैंने इंतजार किया। तो उसके बाद में एसएचओ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो कहते हैं कि आपकी कंप्लेंट का कोई वो नहीं है, जो कि आपने पैसे कैश दे रखे हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने मंत्री जी से गुहार लगाई अपनी शिकायत के बारे में। तो उन्होंने दबाव दे के भाई केस कुछ तो हो रखा है, तो आप इसको शिकायत दर्ज करें। तो एफआईआर दर्ज हुई 15 मार्च को। 15 मार्च से लेके आज 15 अप्रैल होगी, 1 महीना हो गया। उस बंदे से सुमित आहूजा का कोई भी ना तो व्हाट्सअप डिटेल निकली है, ना कॉल रिकॉर्डिंग निकली है, ना कोई और टेरेस निकली है। बाकायदा CIA 2 में केस ट्रांसफ़र कर रखा है पुरुषोत्तम जो इंचार्ज है IU है। तो वो मुझे ये कहते हैं कि भाई आपको कोई डिटेल मिले तो हमें बताना, अगर हम ही पुलिस का काम करेंगे तो पुलिस क्या करेगी। आप ये बताइए, जहाँ पर वो रहता था आपने वहाँ पर जांच पड़ताल करी, क्या पता लगा कि पुलिस में ही हो? हाँ, वो पुलिस अधिकारी बताया था मुझे। लगभग 16-17 अलग अलग, मतलब 40 से 65 साल की एज के जो 16 आदमियों की गवाही हुई है पुलिस में। पुलिस जो यहाँ ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के इंचार्ज गए थे, जो IO थे, वो गए थे। उन्होंने जब इंक्वायरी की तो उनको सबने यही बताया कि वो पुलिस अधिकारी है। जहाँ पर रहता था मकान मालिक के पास, वहाँ भी क्या कह के रहता था? DSP था, DSP CID पंचकुला। तो मालिक को क्या लगता है? अब उसको ये लगता है क्योंकि 3 महीने से उसका किराया भी नहीं मिला और उसको लॉक करके वो भागा हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे अपने जो मेरे लोकल जानकार हैं, मैंने उनको भी फ़ोटो भेजी थी, तो उनके ज़रिए मुझे ये पता लगा कि वो जेटल रोड पानीपत पे ही घूम रहा है। और उसके बाद मैंने ये बात CIA 2 में भी बताई है कि क्योंकि मुझे खुद भी दिखा था। तो जब मैंने गाड़ी रोक के उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग गया था। तो जब मैंने CIA 2 को ये बात बताई तो वो यही कहते हैं कि मिलेगा तो हम बता देंगे आपको। आपने 11 लाख रुपए इनको दिए? हाँ जी। किस चीज के बारे में दिए थे? क्या 4,000 आदमियों का टेंडर दिलवाने की बात हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा। हाँ जी। आपने एकदम अनजान बंदे को इतनी ज़्यादा अमाउंट राशि दे दी,
ऐसे कैसे विश्वास बनाया उसने? उसने विश्वास यही कह के बनाया कि मेरा पुलिस अधिकारियों में अच्छी पैठ है। मेरे सामने उसने डीएसपी जींद से बात की। जब मैंने उसके बाद में अपना गूगल पे जाके ट्रूकॉलर पे सर्च किया तो वहाँ डीएसपी जो थी वो नीलम कुमारी थी और उसने मेरे सामने स्पीकर ऑन करके उनसे बात की है, केस की डिटेल ली है, बाकायदा जिस आदमी का वो केस था उसको रिलीफ दिलाया है, बल्कि एक गवाही दी है, एक जो उनके हैप्पी सिंह सरदार है उनका पड़ोसी है, उसने भी ये गवाही दी है कि 13-17 में मेरा कोई केस था। तो इसकी एक फ़ोन करने के बाद में वो केस से मुझे रिलीफ भी मिल गया और मेरी अच्छी खासी वहाँ मतलब खातिरदारी भी हुई है। तो इसका मतलब आपको ये लगता है कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन, हाँ, पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ में और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ में इसकी अच्छी जान पहचान है। अब पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? पुलिस प्रशासन से मैं यही गुहार लगाता हूँ कि भाई इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि मेरे साथ ही इसने ठगी किया, क्या पता पुलिस प्रशासन के नाम पे और पता नहीं कितने आदमी उसे ठगी की होगी और कितनों से करने की कोशिश कर रहा होगा। नाम बोल दीजिए आपका। अमित शर्मा, एवी सिक्योरिटी सर्विस, रामलाल चौक, पानीपत। आपको बता दें कि सिक्योरिटी एजेंसी संचालक अमित शर्मा का ऑफिस मॉडल टाउन पानीपत में है। अमित शर्मा की ठग सुमित आहूजा से मुलाकात जाटल रोड स्थित एक कार गैराज में हुई थी, जहां अमित अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए गया हुआ था। यहीं पर आरोपी सुमित आहूजा ने अपना परिचय देते हुए खुद को डीएसपी बताया था और अपना मोबाइल नंबर भी दिया, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे अमित शर्मा उस ठग की जाल में फंसता चला गया। फिलहाल पीड़ित अमित शर्मा की शिकायत पर मार्च महीने में ही आरोपी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन अमित का कहना है कि पुलिस अब तक आरोपी को पकड़ने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है।